साथियों नमस्कार। अभी पिछले 3-4 दिन से एक विवाद रेहली विधानसभा क्षेत्र का काफ़ी चर्चाओं में है। किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक लड़के ने ग्राम बेरखेरी कला का एक वीडियो, अपनी रेहली विधानसभा क्षेत्र का एक वीडियो वायरल किया, जिसमें बच्चियां एक पुल को क्रॉस कर रही हैं, नदी को क्रॉस कर रही हैं, और वहाँ पे पुल का एक हिस्सा टूटा हुआ है, रेपटा पुल का, और वो काफ़ी वायरल हुआ। वो देश की बड़ी मीडिया ने, आज तक जैसे चैनलों पर भी आया और बड़े बड़े चैनलों पर भी वो दिखाई दिया, जी न्यूज़ ने भी दिखाया और भी अन्य चैनलों ने। और इसको देखते हुए हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी ने, जो प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए और उस वायरल वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट पे डालकर शेयर किया। चूंकि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ये जवाबदारी है, विपक्ष के नेता हैं, उनकी ये जवाबदारी है कि वो प्रदेश की कहीं भी कोई समस्या आती है तो वो अपने जो भी माध्यम हैं उनके माध्यमों से सरकार को अवगत कराएं, और उन्होंने उसका कर्तव्य का पालन भी किया। उसके बाद जो हुआ, चर्चा वास्तव में उसकी है। आदरणीय गोपाल भार्गव जी रेहली विधानसभा क्षेत्र से 9 बार से विधायक हैं, पिछले 40-42 साल से वो यहाँ विधायक हैं। उनको ये बात नागवार गुजरी कि आदरणीय जीतू पटवारी जी ने इस विषय को संज्ञान में लेकर क्यों प्रचारित किया, और उन्होंने अपनी एक पोस्ट लिखी, भार्गव जी की मैंने वो पोस्ट भी पढ़ी। उन्होंने उसमें लिखा और इस तरीके की भाषा लिखी कि आदरणीय जीतू पटवारी जी पहले विषय की जानकारी ले लें, संज्ञान ले लें, उसके बाद लिखें, ये आपके हित में होगा। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आपने एक नसीहत देने का काम किया। मैं इस पर बात करना चाहता था। आदरणीय साथियों, जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि वहाँ जाना चाहिए। फिर कल उनका एक वीडियो देखा, जिस वीडियो में वो अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया के लोगों को, जिन्होंने जिन चैनलों पर चलाया है, यूट्यूब चैनल वालों ने जो चलाया है, या जिस व्यक्ति ने वो पोस्ट डाली है, या जो भी इसको शेयर कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भार्गव जी उनको धमकाने जैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। FIR करेंगे, हर प्रकार का दंड उन्हें दिया जाएगा, सजा उन्हें मिलेगी, बख्शा नहीं जाएगा, इस टाइप के शब्द, धमकी भरे शब्दों का उपयोग आदरणीय भार्गव जी द्वारा किया जा रहा है। साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं और आदरणीय भार्गव जी से भी कहना चाहता हूं कि आप 40-42 साल से विधायक हैं, 20 साल आप मंत्री रहे। आपने ये भी जिक्र किया कि कांग्रेस के समय काम नहीं हुए, आपने करवाए। सरकार भले ही कांग्रेस की थी, लेकिन विधायक तो आप थे, 40 साल से विधायक आप थे, आपने क्यों नहीं बनवाया? एक बात। दूसरी बात ये कि आपने जो भी पुल बनवाए, जो जिनकी आपने उस पोस्ट में जिक्र किया, जो पुल बनवाए, आपने कहा कि बच्चियां जो हैं, आप कल्पना करिए 8वीं तक बेरखेरी गांव में स्कूल है और 9वीं से बच्चियों को जाना छुल्ला है, और बेरखेरी से छुल्ला की दूरी अधिकतम 1.5 किलोमीटर होगी, 1.25 किलोमीटर स्कूल तक, बेरखेरी गांव से छुल्ला के स्कूल तक। सुविधाजनक, सबसे सुविधाजनक वही रोड है। भार्गव जी जिन रोडों का जिक्र कर रहे हैं कि मैंने कुड़ई पैसे बनवाया, बिल्कुल बनवाया, हम स्वीकार कर रहे हैं, हम उसी रोड से आज होकर आए, लेकिन उसकी दूरी आप अंदाजा कर लीजिए। कुड़ई से यदि बेरखेरी का कोई बच्चा जाता है तो छुल्ला के स्कूल तक उसको 8.5-9 किलोमीटर की दूरी कम से कम तय करना पड़ेगी। और जैसा मैंने खुद देखा और गांव वालों ने बताया कि वहाँ कुड़ई के पुल के आसपास 3 ऐसी दुकानें हैं जहाँ अवैध रूप से दारू बिकती है। हमेशा वहाँ असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं, लोग बैठे रहते हैं, उन पर कोई शिकंजा नहीं है। आप कल्पना करिए, इतनी बड़ी बड़ी बच्चियों को, 9वीं से 12वीं कक्षा की बच्चियों को कौन ऐसे स्थान से भेजेगा, और 9 किलोमीटर का चक्कर क्यों लगाएगा जब 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके जा सकते हैं। एक दूसरा जिक्र आपने बादीपुरा और तालसेमड़ा वाले रोड का किया, वहाँ से तो और ज़्यादा दूरी पड़ेगी, मुझे लगता है कि कम से कम 11-12 किलोमीटर पड़ेगी। तालसेमड़ा, महुआ सेमड़ा होते हुए, बादीपुरा होते हुए छुल्ला आएंगे बच्चे। तो
तो भार्गव जी ये सब बातें करना आपको मुझे लगता कि शोभा नहीं देता। दूसरी बात, धमकी देना जिनने वो वायरल किया वो भी शोभा नहीं देता। आपको ये बात संज्ञान में लेकर उस पुल के निर्माण कार्य की तरफ ध्यान देना चाहिए था। आपने उसको अपने स्वाभिमान का, अभिमान का प्रश्न बना लिया और आप उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को भी समझाइश देने का काम कर रहे हैं और जिन्होंने वो वायरल किया है उन पर एफआईआर करने की धमकी दे रहे हैं। आप एफआईआर करिए, बिल्कुल करिए। मुझे ये जानकारी लगी, मैं आज उस गांव में गया था, बेरखेरी के लोगों से मिला, मुझे जो पता लगा वो वायरल करने वाला व्यक्ति आपकी ही पार्टी का, आपका ही कार्यकर्ता था, आपका ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उसने वो वायरल किया। सच्चाई ये थी कि वहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं उनने सोचा कि यहाँ से बड़ी बड़ी बच्चियाँ जाती हैं, इन दूर के रास्तों से उनको जाना कठिन होता है, असुरक्षा का भाव अभिभावकों के मन में आता है, इसलिए जो 10 फुट का रिप्टा टूटा हुआ है इस पर हम अब अस्थायी रूप से कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर दें। 2 साल हो गए, पिछले साल भी इसी समस्या से जूझते रहे बच्चे और आम नागरिक, इस साल भी वही समस्या चालू हो गई। बरसात का मौसम, जब उन्होंने अस्थायी व्यवस्था करने के लिए कुछ छोटे मोटे साधन ठेकेदार से मंगाए तो उसने साफ मना कर दिया और उसने कहा कि हम ना तुम्हें सामान देंगे अस्थायी व्यवस्था के लिए और तुम पे जो बने वो कर लो। नौजवान लड़के हैं, उन्होंने वो वीडियो वायरल कर दिया। मुझे लगता है उन लड़कों ने कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, उन लड़कों को शाबाशी देता हूँ तो उन्होंने कम से कम अपने गाँव की एक समस्या को लोगों को बताने का प्रयास किया। और इस तरीके के वीडियो और भी पूरी विधानसभा के लोगों को बनाना भी चाहिए और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराना चाहिए। आदरणीय भार्गव जी को मैं कहना चाहता हूं कि आपकी बौखलाहट, आपकी हड़बड़ाहट, आपकी इतनी आक्रामक भाषा शैली, ये आपकी बौखलाहट का प्रतीक है। आपको ये बात हजम नहीं हो रही है कि हमारे क्षेत्र में हमने इतना विकास कराया फिर ये ऐसा कैसे हो गया। तो इस बात को आप स्वीकार करिए और ये धमकी देना बंद करिए। मैं नौजवानों से आग्रह भी करूंगा कि अपने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उजागर करना चाहिए। सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन हाँ, उसकी हकीकत और सही बात जो हो उसको आप बताएं। आज मैं मिला, मैंने पोस्ट में भी देखा कि भार्गव जी ने जो लिखित पोस्ट डाली उसमें एक अमर सिंह साहू का जिक्र किया। आप लोगों को ताज्जुब होगा, अमर सिंह साहू पहली या दूसरी तक पढ़ा हुआ व्यक्ति है, श्वास का मरीज है, 20-25 कदम चलने में उसकी श्वास फूल जाती है, बेचारा मजदूर आदमी है, गांव के लिम्बादार के यहाँ पूरी जिंदगी नौकरी करता रहा, मजदूरी करता रहा। आज जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कोई मामला न्यायालय तक पहुंचाया और आपत्ति लगाई इस पुल पर, तो बेचारे वो घबरा गए और उन्हें हाथ जोड़ के कहा कि भैया हमें कुछ पता नहीं है, ना हमने कभी कोई आपत्ति लगाई, ना हमने, जहां पटवारी जी एक बार आए थे सो हमने दस्तखत कर दिए और कल तहसीलदार मैडम आई थी तो हमने दस्तखत कर दिए, हमने तो कभी कुछ चर्चा ही नहीं की। हमारी जगह में से पुल निकलना था, 1 नहीं 2 पुल निकल जाए, हमें क्या लेने देना। उनने इस तरीके की बात की। फिर जो भार्गव जी ने बोल के जो पोस्ट डाली है, उनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है, उसमें वो कह रहे हैं कि राम प्रसाद साहू छुल्ला के, तो छुल्ला में तो मुझे लगता है कोई राम प्रसाद साहू है ही नहीं। बेरखेरी में जो साहू परिवार है जिसकी जगह में से पुल निकलना था, हम इन लोगों से मिले, इनका कहना है कि हमने कभी कोई आपत्ति नहीं लगाई। उनने मुआवजे की फाइल भेजी थी पटवारी ने, तहसीलदार ने और सेतु निगम के लोगों ने, तो मुआवजे की फाइल के बारे में जरूर उन्होंने बताया था। तो मुआवजा हम लोगों ने यही कहा था कि भाई हमारे लिए या तो जगह मिल जाए, उतनी जगह जितनी हमारी जा रही है, कहीं सरकारी डली हो तो हमें उपलब्ध करा दी जाए, या फिर मुआवजा जो हमें मिल रहा है हमारी जगह जा रही है पर्याप्त मिल जाए। बाकी हमने कभी कोई ना लिखित आपत्ति लगाई है, ना कभी किसी न्यायालय में हम गए हैं, हमने कभी रोक टोक नहीं की है। सच्चाई ये है कि एक कोई अवस्थी ठेकेदार है, जहाँ के भी हो मुझे नाम नहीं पता, मैं तो आज गया था वहाँ, मैंने लोगों से पूछा, कोई अवस्थी जी ठेकेदार हैं और जब इतना बड़ा ठेका लिए हैं तो स्वाभाविक है कि आपके कृपा पात्र होंगे, मुझे नहीं पता। उनने जानबूझकर इस इतनी लंबी प्रक्रिया को, या सेतु निगम के लोगों ने या अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने पिछले
3 साल से उस पुल को लटका के रखा है। और उनने अपनी लापरवाही छुपाने के लिए उस बेचारे अमर सिंह साहू का और रामसेवक साहू का, रामप्रसाद साहू का नाम ले दिया, और आदरणीय भार्गव जी भी बगैर जानकारी के उनका नाम ले रहे हैं। पूरे गांव में और क्षेत्र भर में उनको बदनाम कर रहे हैं कि इनने अड़ंगा लगाया, इनने आपत्ति लगाई, इस कारण से वो पुल नहीं बन पा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। तो मैं अंत में यही निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय भार्गव जी से भी कि आप भी पहले सच्चाई जान लें। आपका क्षेत्र है, आप पहले पता कर लें कि उसमें किसी ने आपत्ति लगाई है कि नहीं लगाई है। किसी के भी कहने पे आपने कह दिया कि अमर सिंह साहू ने आपत्ति लगाई, उस बेचारे की हैसियत ही नहीं है आपत्ति लगाने की। वो कह रहा है कि भैया हमने, पटवारी जी एक बार आए थे, हमने साइन कर दिए, अब हमें दिखाते नहीं है। कल तहसीलदार मैडम आई थी जो हमने अंगूठा लगा दिया, हम खुद मिल के आए हैं। ये सारी चीज़ें पहले आप पता कर लें, आपके क्षेत्र का मामला है, और आप इस पर नाराज ना हो, आप इस पर धमकी ना दें किसी को। FIR करने की, बदनाम करने की, ये कोई बदनाम करने की चीज़ नहीं है, ना बदनाम करने की कोई साजिश है। मीडिया के मित्रों को भी मुझे लगता है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से धमका रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। विपक्ष के लोगों को आपने बार बार कांग्रेस का नाम लिया, इसलिए मुझे ये सब आज सबके सामने रखना पड़ रहा है। इसमें कांग्रेस के साथियों ने कुछ नहीं किया, किसी भी कांग्रेसी ने इसको वायरल नहीं किया। ये वीडियो जो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है, भार्गव जी का ही कार्यकर्ता है, जिसने इस वीडियो को सबसे पहले बनाया और वायरल किया। लेकिन जो उसने वायरल किया वो हकीकत है, सच्चाई है। वहाँ के लोग, मैं खुद देख के आया हूँ, वहाँ 10 से 12 फुट का पुल टूटा हुआ है और बच्चे वास्तव में कठिनाई में, और वहाँ के लोग निकलते हैं। जब आनंद फानन में ये वीडियो वायरल हुआ, आदरणीय जीतू पटवारी जी ने उसका संज्ञान लिया, मीडिया में खूब चला, तो परसों जाके, एक दिन पहले, परसों के दिन जनपद के कर्मचारियों ने, आदरणीय जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि महोदय ने वहाँ पहुँच के 4 पुरानी टाइप के पाइप, सीमेंट के पाइप डालकर उस पर मुरम डाल दी है और निकलने की व्यवस्था बना दी है। बस इतनी सुविधा वहाँ हुई है। यदि यही सुविधा पिछले साल हो जाती या इस बरसात के पहले हो जाती तो इतनी सारी चीज़ वायरल भी नहीं होती। सच्चाई यही है कि ठेकेदार को अप्रत्यक्ष रूप से निकलने की अस्थायी व्यवस्था वहाँ करना चाहिए थी। पुल का निर्माण हो रहा है, चल रहा है, उसको तीव्र गति से समय सीमा के भीतर करें। इस बात का संज्ञान आदरणीय भार्गव जी लें। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, अनावश्यक ना यहाँ के नौजवानों को आवाज़ दबाएं, ना यहाँ के विपक्ष की आवाज़ दबाएं, ना यहाँ के मीडिया वालों की आवाज़ दबाएं। यदि कोई आपको किसी समस्या से अवगत कराता है तो समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें, ना कि अप्रत्यक्ष रूप से आप उन्हें धमकाएं, डराएं। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, और नौजवान मित्रों से, रैली विधानसभा क्षेत्र के नौजवान मित्रों से, नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग ऐसी समस्याएं जागरूक नागरिक के होने के नाते ऐसी समस्याओं के वीडियो आप मुझे भेजें, मैं वायरल करूंगा, मैं दिखाऊंगा। आपका गांव, आपका घर है, आपकी समस्या का हल आपको निकालना पड़ेगा। नेताओं को, सरकार को, विपक्ष को जानकारी देना, यह आपका माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन जो भी जानकारी दें, यथार्थ दें, सच्चाई दें, यही आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।